नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर एचएसएससी की पुरानी भर्तियों की बारे में आप जानकारी चाहते हो, लगभग 73,000 के लगभग पद हैं साथियों, क्योंकि 2015 से अब तक लगभग 78,000 पदों के ऊपर भर्तियां हुई हैं, जिनमें से लगभग 5,000 पदों के ऊपर कलरक भर्ती का परिणाम आप देख चुके हैं, जो अब रिवाइज होके आया है। जब साथियों कलरक भर्ती का ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है, उसके बाद अब युवाओं को नई उम्मीद हो गई है। नई उम्मीद क्या हुई है साथियों कि जब कलरक भर्ती में इतनी बड़ी संख्या में यानी कि 1178 कैंडिडेट बाहर हुए हैं, तो साथियों जब कलरक भर्ती में 1178 कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं, तो और भी बड़ी भर्तियां हुई थी 2015 से अब तक, क्या उनमें सीटर नहीं बैठे? इसी को लेकर ये बड़ी खबर आई है साथियों। ये खबर आपका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। विस्तार से इस खबर को देखिएगा और फिर सोचिएगा मन में कि क्या और कैसे हो सकता है। पुरानी भर्तियां साथियों, जिसमें ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और भी काफ़ी भर्तियां हैं। गलियारों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की दस्तावेज जांच और ज्वाइनिंग से पहले बायोमेट्रिक जांच कराने और इस प्रक्रिया में बैठे सीटर के पकड़े जाने की चर्चा हो रही है, क्योंकि अब रिजल्ट आने के बाद ये चर्चा जोरों शोरों के ऊपर है। रिजल्ट से पहले जब डीवी के लिए कैंडिडेट नहीं पहुंच रहे थे तो लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन अब साथियों ये कन्फर्म हो चुका है कि 1178 कैंडिडेट हैं वो बाहर हो गए हैं। और बाहर क्या, इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट तो डीवी करवाने ही नहीं गए। अगर किसी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी खत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी भी उम्मीदवार ने सीटर का इस्तेमाल कर भर्ती प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर चकमा देकर चयन सूची में स्थान पा लिया है, तो उसे हर हालत में रोका जाए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कई भर्तियों में दस्तावेज जांच के लिए ऐसे उम्मीदवार पहुंचे ही नहीं जिन्हें पकड़े जाने का डर था, उनके स्थान पर सीटर बैठे थे। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में ऐसे कई उम्मीदवार दस्तावेज जांच में नहीं पहुंचे। जी हाँ साथियों, पुलिस भर्ती में नहीं आए, एसआई में भी आपने मामला देखा है, और अब कलरक में तो हद हो गई। जो पहुंचे तो ऐसे सीटर पकड़े गए। कलरक पदों की दूसरी बार दस्तावेज जाँच हुई, जिसमें 44% उम्मीदवार नहीं पहुँचे। यानी कि साथियों हो सकता है कई सीटर ऐसे भी बैठे हों जो सीटर तो बैठे थे लेकिन वो सेलेक्ट ना हो पाए हों, ये भी हो सकता है। अब गलियारों में यह मांग उठी है कि 2015 से आयोग ने जितनी भर्तियां की हैं उन भर्तियों की दोबारा दस्तावेज जांच करवाई जाए और उनके बायोमेट्रिक निशान लेकर मिलाए जाएं। यानी कि उस समय बायोमेट्रिक की प्रक्रिया नहीं करवाई गई थी। अगर अब बायोमेट्रिक की प्रक्रिया करवाई जाए तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है, ऐसी संभावना लगाई जा रही है साथियों। और कलरक भर्ती के बाद तो ये जो फर्जीवाड़ा है ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके कयास बहुत ज़्यादा लगने लग गए हैं। जो उम्मीदवार चयन सूची में स्थान नहीं बना पाए हैं, उन्हें ऐसे चयनित उम्मीदवारों की जानकारी है जो ग्रुप डी के 18,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती हुई थी। अगर उसके दस्तावेज जाँचों और बायोमेट्रिक निशान का मिलान कर लिया जाए तो बहुत से उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। साथियों आपको पता होगा कि ग्रुप डी की जो 18,000 पदों के ऊपर भर्ती है, इस भर्ती में एससी, क्योंकि डीवी फिजिकली रूप से नहीं करवाया गया था, इसमें डीवी है वो ऑनलाइन किया गया था, तो इसमें ज़्यादा आशंका है फर्जी कैंडिडेटों की, क्योंकि जब डीवी के लिए बुलाया ही नहीं गया तो वो कैंडिडेट अपने आप सेलेक्ट होके और ज्वाइनिंग कर गए। अभी तक उनको डीवी का किसके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, किसने सोशियो इकोनॉमिक के फर्जी नंबर लिए, किसके स्थान के ऊपर सीटर बैठा था, ये इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और साथियों अब कैसे कार्रवाई हो सकती है ये भी देखिएगा। कई उम्मीदवारों का नाम सामने आया है जिन्होंने परिवार में सरकारी नौकरी न होने का जो दावा है वो कर रखा है या गलत नंबर ले रखे हैं। यह अलग बात है कि आयोग अपने स्तर के ऊपर यह जांच नहीं कराना चाहता। अगर किसी अदालत का आदेश मिलेगा, यानी कि एचएसएससी ये जांच नहीं करवाएगा, अगर अदालत का आदेश मिलेगा तो एचएसएससी यह जांच करवा सकता है, अन्यथा यह जांच नहीं होने वाली। कुछ उम्मीदवार ऐसे फंसे हैं जिन्हें कलरक पद का परिणाम बाद में आया है मगर आवेदन किया था। यानी कि साथियों कई डाउट इसमें रहेंगे और एचएसएससी ये जांच नहीं करवाने वाला। अगर कोर्ट की तरफ से जैसे कलरक का आदेश आया ऐसे कोई आदेश आता है तो एचएसएससी ज़रूर जांच करवाएगा। अब वो आपको है कि अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा जांच करवाने का सहारा लेना है तो वो कोर्ट का सहारा ले सकता है। बड़ी अपडेट है साथियों। ऐसे ही और भर्तियों की अपडेट अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।